हमारे चैनल ईश्वर की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय, कल मुझे साधना में एहसास हुआ कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि हर मनुष्य को अपना भगवान चाहिए। यही मेरा टॉपिक है आज का। ये क्या टॉपिक है मैं बताता हूँ, आगे इसी पे बात करते हैं। एक्चुअली हम जो मनुष्य हैं सभी को कोई ना कोई एक भगवान चाहिए, और वो भगवान हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि कृष्ण ने गीता कही, तो गीता में कृष्ण ने परमात्मा को सबसे ऊपर बताया। उन्होंने कहा कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी से मतलब है अपने सारे कर्म करने हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि ये कर्म हम करते हैं, और उसके फल की इच्छा भी नहीं करनी है। तो ये कर्मयोगी है, और उसको ऐसे कर्म करते हुए उस परमानंद स्वरूप परमात्मा को भजना है, उसका ध्यान करना है। अगर आप ध्यान से सुने या मनन करें तो गीता में सब चीज़ कुंडलिनी के लिए ही लिखी हुई है। अगर मैं कहूँ कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्या ऐसा संभव है? मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। कोई कुछ भी कहे, यदि आप एक विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, सेकंड आ जाऊँ, या इस तरह से कुछ। कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसमें फल की इच्छा ना हो। यदि आप शादी करते हैं तो उसके बाद बच्चों की कामना करने लगते हैं। बच्चे हो जाते हैं तो आप उसके बड़े होने की कामना करने लगते हैं। लेकिन हमने कृष्ण को भगवान बना दिया। किसी ने जिसको राम का चरित्र अच्छा लगा, राम को भगवान बना दिया। राम ने कहाँ कहा कि मुझे पूजो? राम 12 कला अवतार थे शायद, अगर मैं सही हूँ। अभी कला अवतार का बड़ा चक्कर है। लेकिन अगर आप राम के काल में जाकर के देखें, उस समय रामायण, वाल्मीकि रामायण आप पढ़ें, तुलसीदास जी का तो महाकाव्य है रामचरितमानस, उसमें राम को भगवान दिखाया गया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण आप पढ़ें, जो असली रामायण है बेस, तो आपको समझ में आएगा कि राम एक मनुष्य थे, और उनके साथी भी जो थे उन्हें भगवान मान के उनके साथ नहीं चलते थे। बस वो पुरुषोत्तम थे, उत्तम पुरुष। उस समय भी जो आदर्श होना चाहिए पुरुष का, वो उन्होंने पेश किया। तो वो उनका अनुसरण करते थे, उनका साथ देते थे, लेकिन उनको भगवान कोई नहीं मानता था। अब रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई वो अधिकतर लोगों ने देखी, और उसमें उनका महिमा मंडन रामचरितमानस के हिसाब से, उस हिसाब से किया गया है। लेकिन रामचरितमानस, तुलसीदास जी भी एक बहुत जागृत इंसान थे। उन्होंने भी तो लिखा है ना कि जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। तो हम क्यों अपना दिमाग फोड़ते हैं, अपने फ्यूचर के लिए दुनिया भर का जोड़ रहे हैं। बच्चों को ये ना हो जाए, इतना पैसा जोड़ लो, अच्छी क्लास में पढ़ा दो, अच्छे स्कूल में पढ़ा दो। ये सब क्या है? ये जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए है क्या? ये तो ये है कि आप में इतनी ताकत है कि आप अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन आप चाह करके भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो जोड़ा है वो पता नहीं परमात्मा कहाँ निकलवा दे। किसी का, मुझे तो लगता नहीं किसी का पर्पस सफल हो पाया आज तक, क्योंकि हर आदमी परेशान ही है। किसी से भी पूछ लो, पैसे वाला है वो भी परेशान है। भाई तेरे पास तो पैसे हैं, उसकी औलाद ऐसी नहीं निकलती। ये तो परमात्मा के हाथ में। जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए। वही गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा नानक ने कहा है,
परमात्मा की रजा में राजी रहना, जैसे राखो वैसे ही रहो। तो हमने इस तरह से अपने अलग अलग गॉड्स, कोई शिव, कोई जगदम्बा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शक्ति नहीं है, ये शक्तियाँ हैं, जागृत हैं, पर आपके स्वयं के शरीर के अंदर हैं। बाहर पूजने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही हैं, अंदर ही मिलेंगी। कई जागृत व्यक्तियों ने लिखा भी है, शायद संत कबीर वगैरह ने, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं कि किसने क्या लिखा, लेकिन लिखा है, इतना पक्का है, अभी ध्यान नहीं। तो हिंदुओं ने ऐसे अपने भगवान बना लिए। अब क्राइस्ट का अवतरण हुआ, तो जब जीसस क्राइस्ट आए, तो अगर आप जीसस क्राइस्ट को देखें तो उनका सब कुछ गणेश से मिलता हुआ। मदर मैरी, वर्जिन मैरी, वर्जिन मैरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वर्जिन थी और उनको परमात्मा की कृपा से एक बेटा हुआ, तब भी वो वर्जिन ही थी। कुरान में इसका जिक्र आता है, वो हज़रत मरियम बोलते हैं। मरियम ने ये भी बोला है ईश्वर को कि हे अल्लाह ताला, कुरान के हिसाब से बता रहा हूँ, हे अल्लाह ताला, मैं तो वर्जिन हूँ, मैंने तो किसी पराए मर्द को कभी देखा भी नहीं, कल को ये मेरे को बेटा होगा, क्या हालत होगी? बोले नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। वो हुआ। यदि आप इसको हिंदू मैथोलॉजी से मिलाएं तो गणेश कैसे पैदा हुए थे? पार्वती जी के साथ कोई संसर्ग नहीं हुआ था भगवान शिव का, उन्होंने अपने मैल से पैदा किया और वो गणेश का ही अवतार थे। और पहला ऐसा अवतार था जो वायु तत्व से था। कृष्ण भी धरती तत्व से थे, वो वायु तत्व से थे, इसीलिए उन्होंने एक पानी पे चल के सबको दिखाया कि लोग विश्वास कर पाएँ। पता नहीं कितने मरतेओं को जिया दिया, कितने कोड़ियों को ठीक कर दिया, कितने रोग मुक्त कर दिए थे उन्होंने। तो वो मदर मैरी पार्वती। लेकिन कृष्णों ने क्या किया? ईसा मसीह कहते रहे कि मैं तो पुत्र हूँ, पिता ऊपर बैठा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी गवाही दूंगा, असली खेल पिता का है, पिता ने मुझे भेजा है। पिता को छोड़ दिया, जीसस क्राइस्ट को, मदर मैरी को, सबको पूजने लगे, उन्हें अपना भगवान मिल गया। अब इसके बाद आया इस्लाम। इस्लाम में अल्लाह की बात की गई और मोहम्मद साहब ने खुद की पूजा के लिए मना किया कि केवल अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तन्हा अकेला है, इलाह है वो, और उसके साथ किसको शरीक मत करो, वो गुनाह होगा यदि आप किसी और को अल्लाह के साथ शरीक कर सकते हैं। वो अकेला, अलग, बिल्कुल अलग, सबसे बड़ा वही है। तो कुछ मुस्लिमों ने तो मोहम्मद साहब को भगवान मान लिया, कुछ मुस्लिमों ने कुरान को भगवान मान लिया। अरे वो पुस्तक है, वो किताब उतरी थी, वो पढ़ने के लिए है भाई, वो घर में रख के धूप बत्ती दिखाने के लिए थोड़ी है। कुछ लोगों ने जो पीर हुए, फ़कीर हुए, उनकी मज़ारों पे जाना शुरू कर दिया, जबकि मना लिखा है। सबसे ज़्यादा तो हिंदू जा रहे हैं। कुरान में ही मना है, हदीसों में मना किया है। अब उनको उनका भगवान मिल गया। कितने उस निराकार अल्लाह की इबादत सही तरीके से करते हैं? होंगे करने वाले, मैं ये नहीं कह रहा। कितने करते हैं? कितने लोग कुरान को पढ़ते हैं सही से? अरबी में पढ़ डाली, समझ में कुछ आई नहीं, जैसे हमने संस्कृत में श्लोक बोल दिया, बात ख़त्म। हमें श्लोक का मतलब ही नहीं पता। ऐसे ही वो कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस कलमा हो गया। अरे उसको जियो, मनन करो, क्या चीज़ है वो। तो उनको उनका भगवान। अब सिख धर्म की बात आती है। पहले तो सिख जो शब्द है वो शिष्य से निकला है, क्योंकि आपको पता है, माफ़ कीजिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन पंजाबी लोग जो हैं वो शब्द बड़े अजीब तरह से बोलते हैं, ये आपने महसूस किया होगा। जैसे पुत्र को पुत्र बोल देंगे, तो वो शिष्य को सिख बोलते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा है उसमें। गुरु नानक हुए हैं, सब गुरु ही बोले जाते हैं उनके, जो भी उनके 17, 18, 12 जितने गुरु हैं, मुझे नंबर याद नहीं है। तो
लास्ट में गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब से गुरु ये ग्रंथ साहब होगा, अब कोई गुरु नहीं होगा मेरे बाद, क्योंकि उन्होंने देख लिया था, एनर्जाइज सोल थे, उनको पता था कि अभी आगे क्या होने वाला है। लोग गुरु शिष्य के नाम पे बड़ा खेल करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा गुरु ये होगा। अब उन्होंने तो बिल्कुल पराकाष्ठा कर दी। अभी वो गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने दरबार में सजा लिया, उसकी धूप बत्ती सुबह शाम उसके भोग लगते हैं। अरे भाई वो पढ़ने के लिए हुआ था, उसे समझो, उसको मनन करो, उस पर चलो। उसकी धूप बत्ती करने से, आरती करने से, उसको भोग लगाने से थोड़ी कुछ होगा। देखिए, मैं किसी के पर्सनल बिलीव्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये जो अच्छी किताबें हैं, चाहे हिंदू धर्म की हो, रामायण हो, महाभारत हो, कोई और ग्रंथ हो, वेद हो, जैसे मैं अपने ही घर की बता दूँ, ये बोलते हैं कि जिसके घर में चारों वेद हैं उसके यहाँ परेशानी नहीं आती। भाई साहब, मेरे घर में चारों वेद थे, मैंने बचपन से देखे, लेकिन किसी ने उनका आज तक पन्ना नहीं उगाड़ के पढ़ा, वो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बताएं वो क्या फ़ायदा करे। हमारे पास सारी परेशानियाँ आई, बहुत परेशानियाँ झेली हमने हर तरह की। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी, वो लोग कह के गए थे भाई जिसके घर में चारों वेद हों तो परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो वेद पढ़ेगा वो जागृत हो जाएगा और अपना चले जाएगा आगे। लेकिन कोई पढ़े ही ना, उनको धूप बत्ती दिखा रहे हैं हम, रामायण को धूप बत्ती दिखा रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा, पुराणों को धूप बत्ती दिखा रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा, उन्हें समझ नहीं रहा, गीता को दिखा रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा।